आज के इस क्लास में जानेंगे आर्थिक नियोजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखो आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन को आर्थिक विकास, स्थिरता और न्याय के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के संसाधनों का आवंटन और प्रबंध करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो है आर्थिक नियोजन को आर्थिक विकास, स्थिरता और न्याय के उद्देश्य से, ठीक है, अर्थव्यवस्था के जो भी संसाधन है उसको बेहतर तरीके से आवंटन करना और प्रबंध करने के लिए, मतलब उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए सरकार की जो है दीर्घकालिक योजनाओं के रूप में, मतलब सरकार के जो भी लॉन्ग टाइम के लिए योजनाएं होती हैं उसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन के माध्यम से हुए प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन के माध्यम से क्या क्या प्रगति हुए हैं। पहला हो जाएगा आर्थिक विकास की उच्च दर, हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है, 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद की जो विकास की दर थी वो कितना था, 7.6% था। ठीक है। एवं भारत जो है दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरा नंबर हो जाएगा कृषि विकास, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या होता है, कृषि उत्पादकता ने भी नियोजन की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। तीसरा नंबर हो जाएगा ढांचागत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, विद्युत, परिवहन और संचार सहित जो भी आधारभूत ढांचे थे उसमें जो है काफ़ी प्रगति की गई है। चौथा नंबर हो जाएगा आत्मनिर्भरता, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। अब इसमें क्या होता है, पिछले 6 दशकों के दौरान जो है कृषि, बुनियादी और भारी उद्योगों, जितनी भी उपभोक्ता की वस्तुएं थी उसमें जो है आत्मनिर्भरता हासिल करने में काफ़ी प्रगति की गई है। 5 नंबर हो जाएगा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों या जितने भी समाज के वर्ग हैं उनके बीच जो है देश में धन, आय और अवसरों को समान रूप से वितरित करना। मतलब जो भी इनकम होती है, ठीक है, या जो भी अवसर होते हैं समाज के सभी लोगों के बीच जो है, ठीक है, इक्वल रूप से वितरित करना होता है। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के क्षेत्र में जो प्रगति थी इसकी वो संतोषजनक नहीं रही है। 6 नंबर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नियोजनकर्ताओं ने राष्ट्रीय आय में या नेशनल इनकम में औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा बढ़ाकर उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने और भारतीय उद्योगों और कृषि में विविधता के द्वारा अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। 7 नंबर हो जाएगा आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आर्थिक स्थिरता का तात्पर्य क्या होता है कि जो मुद्रास्फीति होती है या अपस्फीति होता है उसको नियंत्रित करना होता है या कंट्रोल करना होता है। नियोजनकर्ताओं ने जो भी कीमत बढ़ रही थी उसको नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को स्थिर बनाने का प्रयास किया है, परंतु इस दिशा में प्रगति जो है संतोषजनक नहीं रही है। 8 नंबर हो जाएगा रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रोजगार सृजन जो है सभी पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकता रही है, लेकिन जो है बेरोजगारी का पिछला शेष क्या हुआ, बढ़ गया। अर्थात जो है लोगों को रोजगार प्रोवाइड अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है।